तो दादा अब धीरे धीरे हम अपनी वार्ता की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वैसे तो आपने मथुरा रंगमंच के विषय में बहुत कुछ बता दिया है, मगर फिर भी मथुरा रंगमंच कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से गुजरा, और आज जो नए बच्चे काम कर रहे हैं वो भी आपने देखा है। तो थोड़ा सा पूरी जो यात्रा है मथुरा रंगमंच शुरू से लेकर अब तक, वो थोड़ा आप अपने उससे बताएं, और कैसा आप फील करते हैं, शुरुआत का समय, अब का समय, बीच का समय, थोड़ा सा वहीं पर फिर हम पूर्ण करेंगे अपनी बात को। एक तरह से इतिहास पूरा। हाँ, शॉर्ट में लगभग 70 से जी ब्रजवल्लभ जी ने नाटक शुरू किए। 70 के और पास वो इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, और क्योंकि समय हो गया, थोड़ा दिमाग से भी डिस्टर्ब हो गया, भवन जाने से करोड़ों का नुकसान हो गया, तो वो है, और बीमार भी रहता हूँ। पर तब से शुरू हुआ। ऐसे सूर्य जो उगता है ऐसे ही रंगमंच उगता गया, बढ़ता गया। उस समय मथुरा में गोवर्धन था, पर यहाँ नाटक होते थे रंगमहल वगैरह, गोवर्धन तक उनकी धूम और खड़क और आवाज़ जाती थी। और उस समय न मोबाइल फ़ोन थे, कुछ नहीं था, और लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत कम हुआ करते थे, और हम जैसे उनको कहाँ फिर भी सूचना अब तक पहुँच जाती थी। सब ऐसा हो रहा है, तो हम आते थे, कैसे भी नाटक से लगाव था, आते देखते नाटक का। उस समय NSD ने भी बड़ा सहयोग किया, संघ नाटक अकादमी ने, केंद्रीय ने सहयोग किया, यहाँ नाटक होने लगे। इधर माँ अचला जी वो सब स्वास्थ्य हुआ, इधर रंगमंच हुआ, इधर एक नाटककार हुआ करते थे उस समय, आपके कानपुर के थे, उनका नाम था सत्येश पाठक जी। नाम मैंने भी सुना। सत्येश पाठक आकाशवाणी में भी रहे बाद। आकाशवाणी में एक नाटक था उनका, केकई का कलंक, जो संदीपन भाई ने भी काम किया है, मैंने नहीं किया, और लोगों ने किया। उनके ग्रुप में ये भी थे उमेश, जो आजकल गीता शोध संस्थान में है। अच्छा। उमेश थे आपके रमेश मिश्र थे, और भी लोग थे, थोड़े दिमाग से उतर रहे हैं। और उन लोगों ने एक बनाया कला भारती, उसके उन्होंने एक नाटक किया, एक ही नाटक शायद किया उन्होंने, उसका नाम था झूठों की जय। सत्येश पाठक जी ने लिखा था। लेखक अच्छे थे सत्येश पाठक, रंगकर्मी इतने अच्छे नहीं थे, पर लेखक अच्छे थे, तो उन्हें किया। उसके बाद संस्था बननी, होड़ होने लगी, संस्था बनती रही, बहुत संस्था बनी। जन सांस्कृतिक मंच था, स्वास्थ्य था, ब्रजवल्लभ जी की कला भारती थी, रमेश मिश्र जी ने भी एक संस्था बना ली, रंगश्री नाम की, और रंगद्वार सत्येश पाठक वगैरह की ने फिर बनाई, और वो चलता। और एक समय ऐसा था जहाँ 8-10 संस्था थी, तो अभी आपने नाटक किया, अब आपको तो इनका हुआ है, तो मैं करूँगा। इसके बाद मैंने किया, तो ऐसा बढ़िया माहौल था कि साल में 4-5-8 नाटक होते थे, और धूम होती थी। साल में 8 नाटक तक होते थे, और धूम होती थी शहर में। ये हो सकता है तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ, मेरा बेकार हो गया, वो अलग बात है, परिस्थिति बस कैसा क्या, कौन ने क्या। लगभग 5 से 10 के बीच में नाटक होते थे। और उस समय एक और अच्छी बात थी कि जो पत्रकारिता में भी कुछ रंगकर्मी जुड़े हुए थे। अच्छा। जैसे रमेश मिश्र, तो जो उसका इतिहास और समीक्षा जो आती थी, तो मनोहारी आती थी साल के अंत में, कि अब के 8 नाटक हुए, इन्होंने किए, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा। आकाशवाणी भी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, वो भी मंच में नाटक कराती थी, है ना। चंपा बाल मंदिर में बहुत हुए, हम लोगों ने काम किए, संदीपन भाई ने भी किए। फिर संदीपन भाई जब जयपुर से पढ़ के चले आए, तो उन्होंने भी क्या 3-3 दिन के यहाँ पे क्या बोलोगे, नाटक महोत्सव, हाँ ऐसा वो करते थे चंपा इंटर कॉलेज में। अच्छा। और मैंने भी नाटक में, फिर मेरा भी अपना हो गया, तो मेरा नाटक जमाना बदलेगा, गांधी जी की बकरी, और ये सिंहासन खाली है, माँ ने भी किया था, सिंहासन खाली है, और पैसा बोलता है, माँ ने किया, हम लोग संग थे जब। और खामोश अदालत जारी है, और ज़रूरत है श्रीमती जी की, बहुत नाटक, जंगीराम की हवेली, बहुत नाटक किए। और दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली तेरी बात न आली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये सब नाटक होते थे। तो एक माहौल बना हुआ था, और दर्शक बने हुए थे। तो हुआ क्या कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई, और एक 40 कलाकारों का ग्रुप मुझसे छटक गया। 40 कलाकार जो बड़ा हुआ था। क्या वो समय पे नाटक का 3 दिन का कार्यक्रम, 3 नाटक मतलब 3 दिन लगातार।
अच्छा, हाँ, करने के मूड में था। और वो फेस्टिवल जैसा हाँ, फेस्टिवल जैसा, जैसे संजीवन भाई करते थे, उनसे ही मैंने लिया। जी। उनसे ही ये योजना मेरे दिमाग में आई और मैं करने वाला था। तो प्रमोद नाम का एक लड़का था ना, सब लोग समय पे आ गए, 7 बजे की सुबह पूजा करनी थी, तो आज से शुरू करेंगे। तो वो लड़का 8:30 पे आया। मैंने उसे डांटा तो वो मैंने कही देर क्यों हो गई पहले ये बता। बोले जमुना जी एक लड़का डूब रहा था, मैं उसे देखता रहा। डांटा क्या करोगे मैं, तो मैंने उसे डांट दिया। हालांकि मुझ पर आरोप लगाया कि चांटा मार दिया, पर ऐसा था नहीं, सत्य था। तो ये मैंने चांटा नहीं मारा, डांटा जोड़ते था। तो वो पूरा ग्रुप आपस में ग्रुप बना के, उन्होंने अलग बनाना होगा जो भी कुछ है, वो अलग हो गए सब लोग। 40 लोग बड़ी इकट्ठे। पर ठाकुर जी की कृपा, ये कुछ दिन वो करना, हालांकि वो कार्यक्रम तो नहीं हो पाया मेरा, पर फिर कलाकार जुड़ते गए। उस समय कलाकार एक भगाओ 4 आ जाते थे। अच्छा, यही हाल स्वास्थ्य का था, यही मेरे पास भी था। स्वास्थ्य के पास पढ़े लिखे अच्छे लोग आते थे, मेरे पास सामान्य लोग आते थे, है ना, क्योंकि मैं उस तरह का स्तर का आदमी था नहीं। तो हाँ, नहीं वास्तव में अब भाई देखो, मथुरा की नाग थे अमरलाल, क्या नाम है, नागर जी, एलपी नागर जी, अच्छा, है ना, शहर में रहे आके। संदीपन जी के बाबा। संदीपन जी के नाना विश्व के उपन्यासकारक रहे, नामी गामी। मैं मिला भी था, उनके दर्शन भी हुए मुझे। यहाँ आए थे लिखने, सूरदास कोठी पर लिखा था, अमृतलाल नागर। उनके नाना मामा खानदान, अचला जी अपने आप में रेडियो में बहुत अच्छी कलाकार थी। तो उनका पढ़े लिखे लोग। अब मैं गोवर्धन से आया, मेरा कोई यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वो कौन जानता था। धीरे धीरे लोग जुड़े, तो खैर पाल जोड़ा। फिर अच्छा। पाल जोड़ा, तो पाल उस समय जोड़ा, देवेंद्र पाल, जिस समय उसकी नौकरी लगी थी आगरा में, और वो ट्रेनिंग कर रहा, क्या कर रहा पता नहीं, और यहाँ में लगी थी BSNL में। अच्छा। तो वहाँ से सुबह जाता था वो 9 बजे, आगरा पहुँचता था 10 बजे, 10:30 पे, 1 घंटा तो लगता ही होगा। और वहाँ से फिर लौटता, सीधा भागता मंदिर, और मंदिर में मैं तैयार रहता, और बच्चे आ जाते थे, हम नाटक की तैयारी करते थे महीनों, भूखा प्यासा। तब उसे फिर हम लोग जब लंच करते थे, यानी वहाँ से जॉब से सीधा नाटक, भूखा प्यासा। हम सोचते चलो चाय लेंगे, एक समोसा फिर ले करके, और उसमें वो, और 10 बजे तक रिहर्सल होती थी। मैं तो अपने घर में ही था, मंदिर था मेरे पास, और इन बेचारों को आते थे जाते थे। पर इतनी ललक थी इसमें नाटक की, इतनी जुड़ाव था इन लोगों में कि सब समय पे आना, समय करना, बस अनुशासन बना रहा। सबसे ज़्यादा अनुशासन था नाटक में संदीपन भाई के यहाँ, हमारे यहाँ भी अनुशासन था। अनुशासन भंग कहाँ हुआ, इप्टा से हुआ। उन्हें बुरा लगेगा, पर मैं जो बात है वो बोल रहा हूँ, मेरी कोई द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी मेरे अपने थे। ये 40 लोग गए, कभी ऐसा नहीं था मैंने दूसरा समझा। अगर इनके सिर में दर्द था, वो योगेश बता देगा, पाल भी बता देंगे कि इनके सिर में दर्द में दाबता था। ऐसा नहीं था कि मेरे दूसरे, मैं उनका भैया सिर में दर्द है, पर चला गुस्सा बहुत थी, तो गुस्सा में वो अलग हो गए, और उनका फिर इप्टा बन गया। और इप्टा हमने सबसे, इप्टा नहीं बना, इप्टा से पहले जो ग्रुप टूटा उसने बनाया एक ग्रुप अपना, राजश्री थिएटर। अच्छा। राजश्री थिएटर 2 नाटक किए इन्होंने। एक नाटक इन्होंने लास्ट में किया चंपा बाल मंदिर डैम्पियर में, और उन्होंने उसमें इनको शिक्षा दी होगी किसी ने, तो उसमें उन्होंने बुलाया, हालांकि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे, राजेंद्र रघुवंशी, जितेंद्र रघुवंशी और उनके फादर, दिलीप रघुवंशी के फादर, और उनका एक बड़ा भाई और था, जितेंद्र, क्या नाम था, वो NSD करा हुआ था। अच्छा। वो ख़त्म हो गया, रेल से एक्सीडेंट हो गया उसका, तो ख़त्म हो गए। तो राजन जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो आए और चंपा बाल मंदिर में, और वहाँ इन्होंने उस समय नाटक किया घोड़ा घास नहीं खाता। अच्छा। घोड़ा घास नहीं खाता है, तो उसमें इन्होंने राजश्री थिएटर को विलय कर दिया इप्टा में। अच्छा। तो उस समय जो भाषण देने को राजेंद्र रघुवंशी खड़े हुए, तो राजेंद्र रघुवंशी ने, उन्हें मालूम नहीं था मैं यहाँ हूँ, उस नाटक को देखने को इन्होंने बुलाया, मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ एक लोकेन कौशिक मंदिर में हम जाते हैं, और वो कौन सा मंदिर है याद नहीं है, तो लोगों ने कहा वो बैठे हैं, तो फिर मैं गया भी, उन्हें बुलाया, तो तब से वो इप्टा हो गई। अच्छा। और वो किया। फिर अनुशासन की कमी तो इनके यहाँ से थोड़ी सी आ गई, और स्वच्छंद थे सब, कोई से कुछ कह नहीं सकता था। फिर भी इन्होंने बहुत नाटक किए, देवपाल, इन सब लोगों ने, प्रमोद वगैरह ने, और अभी भी कविता कथक करते हैं। अब क्या है कि नाटक होते हैं, उनकी तैयारी जो जैसी एक जोश होता था, पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर
मनोज राठौर के घर पे जरूर लगना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तो ये होता था, होली गेट पे आएंगे तो मंदिर, पल्ले वाले मंदिर पे बैनर भी बांधेंगे वो मेरे यहाँ, और पोस्टर भी छुपाएंगे, जिससे मालूम पड़े मेरे यहाँ जो रंगकर्मी उतरेंगे सबको मालूम पड़ेगा नाटक कर रही है। तो ये चलता था, अच्छी बात थी, अच्छी, और बहुत नाटक का ये सब देखा। अब जो जर्जर जंगल सा लगता है वो तो आप लोगों से ही, कि भाई आप खड़े हैं तो कभी कभी हरे वृक्ष की छाँव में हम लोग छाएँ ले लेते इस उमस में, और नहीं तो घुट के मर जाएंगे अगर आप लोग भी ना करें। किसी से जीवित है, देखते हैं तो अच्छा लगता है, पुनः जीवन को श्वास मिलती है और अच्छा लगता है भैया। बाकी तो अब नाटक कैसे चेत है, मैं खुद, बेटी मेरी शादी हो जाए, मैं 1-2 नाटक मेरे है, एक मेरे पास नाटक है मैं करूँगा किन्नरों पर, किन्नरों पर है, जाने मन नाम से एक नाटक है, मैं करूँगा, क्योंकि किन्नरों का जो जीवन है वो बड़ा विचित्र है और मैंने उस पर बड़ा अध्ययन किया है। और लोगों ने तो मुझे भी किन्नर कहना शुरू कर दिया था, ये भी किन्नर ही है, तो मैंने किया है, उसे करूँगा मैं। एक नाटक मैं करना चाहता हूँ कथा एक अंश की, हालांकि एक अंश की कथा एक अंश, उसका पुराणों से अलग है, बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, दया प्रसाद सिन्हा, DP सिन्हा जी ने लिखा है जी। और एक मैं स्वांग रसखानपुर हैं जोरदारी से यहाँ करना चाहता हूँ। देखो ठाकुर जी, तो मैं फिर से, मैं बिटिया मेरी विदा हो जाए, जनवरी में उसकी शादी है, दिसंबर में, फिर फ्री हो जाऊँगा। तो दादा, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो अभी नाटक कर रहे हैं जी, आपने कुछ देखे होंगे, कुछ शायद हाँ बिल्कुल बराबर, जो बुलाता है मैं जरूर देखता हूँ। तो आप क्या संदेश, क्या सुझाव देना चाहेंगे कुछ हमारी युवा पीढ़ी को जो नाटक कर रहे हैं? सुझाव तो यही था जी। कि अपने जो पूर्व में आपके अग्रज रहे हैं उनको स्मरण करते रहिए और ईमानदारी से रंगमंच के लिए समर्पित भाव से, ये नहीं कि मैं, मेरी बेटी, ये आगे, इसमें हम ग्रुप है ना, हमको ग्रुप में काम करना है और ग्रुप आगे बढ़ेगा। आकाश आगे अच्छा करेंगे तो मेरा ही नाम है, मेरे ही ग्रुप का नाम है। आप मनोज अच्छा करेंगे तो ये भावना से काम करें। और फिर से वो मैं चाहता हूँ कि फिर से वो नाटक का समय आए कि लगे कि हाँ नाटक आज आकाश जी कर रहे हैं, साल में मनोज जी कर रहे हैं, हाँ 2, 4, 5, 6, 7, 8 नाटक 8 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर 2, 4, 5 भी हो जाए। आपने बताया ना, तो 8 तक भी होते थे। मेरे पास अखबारों की कटिंग होगी कहीं, वो लिखते थे और सबसे अच्छा लिखते थे उस समय इसकी समीक्षा नाटकों की, क्योंकि नाटक से जुड़े थे रमेश मिश्र। अब तो संसार में सब ऐसे ही है धीरे धीरे। तो दादा, बातें तो बहुत हैं और वास्तव में हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर दादा से एक और एपिसोड में स्वागत है। कभी आप ठाकुर जी कब वो समय लाएंगे वो देखेंगे, ये तो उनके ऊपर है। आज की भी भेंट उन्होंने ही कराई है, सब वही कराते हैं, वही कराता है। तो दादा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी को, हमारे साथियों के, दर्शकों की, सबकी ओर से सबको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बच्चा और 2 बच्चे तो थोड़ा सा घंटा 2 घंटा को नाटक के लिए उसे जरूर प्रशिक्षित कीजिए। नाटक जो है ना आत्मा है हमारी समाज की, नाटक जो है वह दर्पण है, जो कुरीति आ रही है उसको ख़त्म करने का एक मैल साफ करने वाला सरफ है। कुछ आप जागेंगे, हमारा समाज जागेगा। आप लोग सुन नाटक की बात देख रहे हैं, भले ही संघर्ष से जीवन जीने की एक कला है नाटक। ये नहीं हम पैसे में, ऐशो आराम में अपने बाप के पैसे में फूलते रहें। कैसे नाटक जिया जाता है, नाटक कैसे किए जाते हैं, कितने महान होते हैं नाटक वाले, भूखे मर के आपके लिए नाटक करते, क्या मिलता है उन्हें? वाह वाह, बहुत अच्छा किया आपने। उन्हें खाना खा के नहीं, मैंने बताया खाना खाया कि नहीं, आप कोई नहीं पूछता, परंतु फिर इसके बावजूद ही थोड़ा त्याग कीजिए अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने जो भी आपके पास युवा बच्चे हों उनको, जैसे संगीत सिखाते हैं, कबड्डी सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, नाटक को भी 1-2 घंटे के लिए भेजिए कोई अच्छे प्रशिक्षार्थी के पास, अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से आपका भला होगा, आपका परिवार का नाम होगा। क्योंकि 4 चीज़ हमें बगैर मांगे मिल जाते हैं। जब हम समाज के लिए कोई काम करते हैं तो दर्शकों की दुआ मिलती है। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा रोल किया, भगवान इसको जीवित रखे, उम्र के लिए आशीर्वाद मिल गया, कीर्ति मिली। भैया मैंने बाद में वो नाटक देखा था, उसमें एक लड़का था, बहुत अच्छा किया, कीर्ति मिली, नाम मिला, कीर्ति मिली, यश मिलेगा और धन तो प्रभु फिर देगा ही जब काम होगा तो 4 चीज़ हमें बिगड़ मांगी मिल जाती हैं। ये समाज की, मैं चाह रहा हूँ कि कोई साधु जा रहा है ना, उसको खाना खिलाइए मत खिलाइए, पर कोई रंगकर्मी आपके यहाँ जाए तो उससे जरूर पूछिए खाना खाएंगे भैया, चाय तो पिलाइए ही उसे, क्योंकि उस साधु को तो दुनिया खाना खिला देगी, क्यों साधु है, भेष है, उसका बना हुआ है। इस रंगकर्मी तो मांग ही नहीं सकता आपसे कुछ, उसकी सहायता जरूर कीजिए रंगकर्मी को, जितनी सामर्थ्य है आपको, है ना। और मैं देखता हूँ ये कैसे कैसे विचारी करते होंगे,
हम उस समय करते थे तब बेचारे, अब तो आज की बहुत ज़्यादा जटिल समस्या में नाटक हम लोग ये, लड़की नहीं मिलती थी नाटक में पात्र करने को, लड़का, क्योंकि लोक नाट्य में लड़का बनते इसलिए लड़के को आधुनिक रंगमंच में लड़की बना नहीं सकते थे। कितनी समस्या होती थी, कोई भेजता नहीं था, नाटक के नाम से लोग दूर भागते थे। उस समय किया है ये, तो फिर भी साहस करके जन कैसे कैसे कर रहे हैं। तो समाज से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि रंगकर्मी जो भी रंग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मेरे सभी अपने हैं, जो भी मथा के ब्रज मंडल में रंगमंच कर रहा है उसको सबको सहायता कीजिए, और मुझसे जो हो सके मैं भी आपके साथ हूँ। नाटक आगे बढ़े, ऐसे ही चलता रहे, और ये बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते आप लोगों की सेवा करते रहें, रंगमंच की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की रंगकर्मी, लेखक, अभिनेता, निर्देशक, लोक नाट्य विशेषज्ञ पंडित श्री लोकेन्द्र कौशिक जी और हम सबके प्यारे लोकेन्द्र दादा से। और एक एपिसोड में और हम दादा के साथ बात करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। ठाकुर जी जब कराएंगे तब करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री।